डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में रियायत मिलते मास्क लगाकर बाइक से दूल्हा शादी करने पहुंच गया। औराई के रामपुर निवासी गोविंद कुमार ठाकुर बाइक से ही मास्क लगाकर शादी करने पहुंच गया। बिना बैंड बाजा व नाच गाने के दरवाजा भी लगाया व रस्म रिवाज के साथ शादी भी संपन्न हुई। मंगलवार की अहले सुबह दूल्हा अपनी दुल्हन को बाइक से ही विदा कराकर रामपुर भी ले आए। दूल्हा गोविंद कुमार ठाकुर ने बताया कि उसकी शादी 4 महीने पहले तय हो गई। तारीख तय होने ही वाला था कि लॉकडाउन हो गया, लेकिन इस बीच दोनों परिवार मोबाइल से संपर्क में रहे। पंडित जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तारीख भी निकलवाई। पंडित जी ने 20 अप्रैल की तारीख तय किया तो गोविंद ने हामी भरी, क्योंकि जिस वक्त शादी की तारीख तय हुई थी उस वक्त तक 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन था, लेकिन फिर बीच में प्रधानमंत्री ने इसे 3 मई तक कर दिया। तो हम लोगों ने तय किया कि अब लॉकडाउन खत्म होने पर ही शादी होगी, लेकिन इस बीच कुछ मामलों में सरकार की ओर से रियायत मिला। बताया गया कि शादी भी हो सकती है, लेकिन 20 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग में सरकार के मानक को देखते हुए बारात में सिर्फ 4 लोग आने की बात कही। लड़की पक्ष ने भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाने का फैसला किया। फिर मैं अपने बहनोई के साथ 2 बाइक से बारात लेकर कटरा से बिशनपुर पहुंच गया। 4-5 महीना पहले हमारे पिताजी शादी तय किए हुए थे। इस बीच में कोरोना वायरस नाम का एक महामारी आई, जिससे लॉकडाउन हुआ और तो हम लोग सोचे जो शादी उसी डेट पर करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के शादी करने के लिए आए। शादी में वही 4 आदमी शामिल है। कैसे कौन कौन आया था बारात में? बारात में पिताजी थे, जिया जी थे, छोटा भाई था, बस हम थे। दोबारा लॉकडाउन बढ़ गया, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हुआ, तो लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी किए हैं। बताया जा रहा है कि गोविंद के घर पर भी सभी रस्मों को पूरा किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हर रस्म के दौरान सभी ने मास्क का इस्तेमाल किया। इधर इस प्रकार की शादी को लेकर दोनों गांव के लोगों में उत्साह देखा गया। साथ ही लोगों ने शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर दोनों पक्षों को बधाई भी दी। रामपुर के कामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस प्रकार की शादी उन्होंने नहीं देखी थी। बाइक से आज तक कोई लड़का शादी करने नहीं गया। इस शादी को और औराई व कटरा के लोग याद रखेंगे। जब भी लॉकडाउन की बात चलेगी तो गोविंद की शादी जरूर याद आएगी। ठाकुर का जो शादी किया गया है वो एक लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए मोटरसाइकिल से शादी करने गया, जिसमें 4 आदमी बारात गया, जो एक उदाहरण है। और क्या, अगर इस बात की चर्चा होगी तो एक उदाहरण स्वरूप रहेगा। तो पहले जनवरी से पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बीच में टोटल डिस्टेंसिंग देखते हुए न किसी कर कुटुंब को बुला सके और ना ही कोई प्रिय सज्जन को बुला सके, ना ही इष्ट मित्र अथवा ग्रामीण समाज को ही बुला सके। और मोबाइल पर सब दिन बात होती ही थी। इसमें तय कर दिया गया था 20 अप्रैल को शादी का दिन, तो इसलिए 20 अप्रैल को निर्धारित समय के अनुसार विवाह कर दिया गया। केवल 2 बारात आए हैं और घराती वगैरह भी सब अपने घर में है, ना भोज है ना भंडारा है। बस ऐसे ही यूं ही शादी कर दिया जा रहा है। नहीं, इससे पहले तो कभी किसी का शादी विवाह इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ये टोटल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इस डॉन लॉक में इस तरह का शादी का प्रस्ताव मंजूर किए लड़का वालों ने, इसलिए मैं भी इस प्रस्ताव से बाज नहीं आया। मैं भी इसमें ही शादी का विवाह फिक्स रख दिया और आज इसीलिए न बाराती है, न पंडाल है और ना ही भोज भंडारा है।
और ना ही मंडप तैयार है। ऐसे ही बरमाला के द्वारा यह विवाह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सोमवार को देर रात से आंधी और बारिश से शहर में एक तरफ तो जल जमाव हो गया, दूसरी तरफ पुरानी गुदरी स्थित नगर निगम के द्वारा जो गरीबों के रहने के लिए मकान बनाया गया था, उसकी रेलिंग टूट गई। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। वहीं बारिश के कारण मोती झील सहित शहर के मुख्य मार्गों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर घुटने तक पानी था। हालांकि लॉकडाउन है, जिससे सभी दुकानें बंद हैं, लोग घरों में हैं। वहीं जो अति आवश्यक सेवा के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज सवेरे पानी हुआ, मेरा मकान बच गया, तब उसका कोई व्यवस्था किया जाए। कब गिरा है? आप भी सवेरे पानी भरता उसके सामने। कहाँ थे सब लोग? यहाँ हम लोग घर में थे। अच्छा हम मर गए, सब बाल बच्चा लेके रोड पर आ गए। अच्छा, रोड पर आ गए सर। देखिए घर का बोचन में क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हमको रहने के लिए जगह दी जाए। लॉकडाउन के बीच भी शराब कारोबारी आराम से शराब लेकर शहर में आ रहे हैं। मंगलवार को उत्पाद विभाग ने बेला थाना परिसर के पीछे स्थित एक बंद कुरकुरे फैक्ट्री से 120 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीबन 10 लाख रुपए की है। कारोबारी का पता लगाया जा रहा है। ये एक सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में शराब रात में उतारा गया है। उस सूचना के आधार पर छापामारी किया गया उत्पाद टीम के द्वारा। छापामारी में एक बंद पड़े कुरकुरे के फैक्ट्री से लगभग 120 कार्टन जिसकी गिनती की जा रही है। किसका है कुछ पता चल पाया? वो बंद पड़े फैक्ट्री की जानकारी ली जा रही है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये है और उसके अभियुक्त बनाते हुए। सर ये लॉकडाउन में गाड़ी को आना भी सर एक ये है, क्या कुछ निकल पाया? ये सूचना मिल रही थी कि जिस देर रात जो है सो शराब उतारी जा रही है, उसी सूचना के आधार पर ये छापामारी। बेला का सर कौन फेज में है? फेज वन में। फेज वन में कुरकुरे फैक्ट्री में। कुरकुरे इनका फैक्ट्री कुछ शिनाख्त पता हो पाया? ये अभी पता किया जा रहा है। पता करने के पश्चात उस पर अभियोग दर्ज किया जाएगा। क्या कीमत होगी सर शराब की? लगभग 10 लाख का। लॉकडाउन में कई लोग आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। मानो ये लोग कसम खा चुके हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। कितने लोगों ने तो ये भी सोच लिया है कि 20 तारीख के बाद उन्हें छूट मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिली है। पुलिस लगातार शहर में माइकिंग कर लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मंगलवार को भी शहर के विभिन्न जगहों पर नगर पुलिस और क्यूआरटी ने अपील किया कि वो लॉकडाउन का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। देर शाम दुकान खोलने पर भी कई लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। कई लोगों की बाइक भी जब्त है। पुलिस ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। वैसे में कई लोग अब ये समझ चुके हैं कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, वो आज़ाद हो चुके हैं। बेवजह कई लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं टाउन थाने की टीम और क्यूआरटी की टीम लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से अपील कर रही है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। टाउन एसएचओ ओम प्रकाश यहाँ पे मौजूद है। सर, ऐसा कहा जाए कि लोग अब मान चुके हैं कि अब हम नहीं सुधरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो रोड पे आते हैं, उत्सुकता बस भी आते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग मान रहे हैं, घर के अंदर हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को था कि हम लोग फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिस्पांस ठीक है, लोग अंदर रह रहे हैं। फ्लैग मार्च लगातार जारी है? हाँ, वो तो करना है हम लोगों को, ताकि लोग संक्रमण से बच सके, बाहर नहीं निकले, अपने आप को फ्री महसूस नहीं करें। तो और भी क्यूआरटी की टीम भी है, लगातार ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बेवजह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बेवजह जो मटर गश्ती कर रहे हैं रोड पर, वैसे व्यक्ति को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद वैसे को हम लोग वाहन भी जब्त कर रहे हैं और संबंधित थाना को हम लोग मोटरसाइकिल दे देते हैं और जब्त हो जाती है। और उनको हमेशा अनुरोध करते हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सर, ऐसा कहा जाए कि एक अफवाह का बाजार शहर में गर्म है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। अफवाह का उस तरीके का तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग मनचले लोग हैं जो मोटरसाइकिल निकाल कर अफवाह फैला रहे हैं। वैसे व्यक्ति को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि गली गली में भी आप लोग जाकर लोगों को समझा रहे हैं। वो गली से कुछ लोग बाहर निकल कर अपना घूम फिर रहे थे, मटर गश्ती कर रहे थे। हम लोग बार बार जाकर लोगों से अनुरोध किए हैं कि बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें। हम लोग को कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है, देश को जिताना है।
लगातार ये पुलिस अपील कर रही है कि लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। डे न्यूज भी आपसे अपील करती है कि लॉकडाउन 3 मई तक है, आप बेवजह घर से बाहर ना निकले, जब कोई जरूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा को लेकर विशेष बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिले में नदियों पर जो तटबंध है उसकी मरम्मती को लेकर निर्देश दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 15 मई तक जिले के सभी नदियों पर तटबंध को मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ साथ बाढ़ के समय जो राहत शिविर चलाने पड़ते हैं उसमें जो चूड़ा गुड़ बांटना पड़ता है उसका निदान कर दर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग जो बैठक किए हैं ये बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में किए हैं और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे तटबंध हैं 3-4 जो हमारे ज़िले की नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई, तो इन सब के जो तटबंध हैं उनकी जो मरम्मती करनी है उसको ससमय कर लिया जाए। उसमें काम शुरू हो गया है और उसको 15 मई तक पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसके साथ साथ जो बाढ़ के समय हम लोगों को राहत शिविर वगैरह चलाने होते हैं या चूड़ा गुड़ वगैरह जो बांटने होते हैं उन सब के सामग्रियों का दर निर्धारण हो जाए। पॉलीथीन सीट उपलब्ध कराना होता है उसका भी निविदा करके उसका दर निर्धारण करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। बाकी जो नाव हैं हमारे यहाँ ज़िले में, सरकारी नाव, उन सबका भौतिक सत्यापन करने के लिए और आवश्यकता अनुसार उन सभी की मरम्मती कराने के लिए भी निर्देश दिया है। तो एक प्रकार से ये प्रारंभिक बैठक थी और पशु चारा जो है उसका भी निविदा करके उसका भी दर निर्धारित कर लेने के लिए निर्देश दिया गया है और प्रारंभिक बैठक थी। इसके बाद हम लोग फिर 1 महीने बाद इसके अनुपालन की और फिर विशेष रूप से बाढ़ पूर्व जो तैयारी है उसकी बैठक हम लोग करेंगे। तो ये बाढ़ कुछ आगामी बाढ़ या मानसून को देखते हुए ये प्रत्येक वर्ष जो बैठक होती है वही बैठक थी। मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के बीच मसीहा बन रहे राष्ट्रीय कानून संघ के अध्यक्ष विकास गुप्ता के द्वारा लगातार उन लोगों की सहायता की जा रही है। मंगलवार को तो उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की जिसमें लॉकडाउन प्रभावित गरीब और बेसहारा करीब 200 परिवारों को गोद लिया है और जारी लॉकडाउन के बीच उनको खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। वहीं विकास गुप्ता ने बताया कि हम ऐसे लोगों की सहायता कर रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। उनको हम लोगों ने चिन्हित करके हम लोगों ने आज 22वां दिन है हमारा। आज 22 दिन से हम लोग लगातार वितरण कर रहे हैं और आज से हम लोग लगातार उनके बीच हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं जो खाद्य सामग्री है। और उसमें हम लोग जो जितने भी हम लोग संघ के जो भी सदस्य हैं उनके अपार सहयोग से ये वितरण जारी रहेगा लॉकडाउन की अवधि तक। और आज जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, ये संकल्प लिया है कि आज जितने भी लोगों को हम लोग वितरण करेंगे 200 परिवार को, उनको हम लोग उन्हें गोद लेने का फैसला लिया है। लगातार नगर निगम के द्वारा शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहीं विभिन्न दल के नेता भी आगे आकर अपने स्तर से सैनिटाइज कर रहे हैं। मंगलवार को युवा रालोसपा अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने अखाड़ा घाट रोड सिकंदरपुर क्षेत्र के सड़क किनारे वाले मकान एवं दुकान सहित शहर के विभिन्न जगहों को खुद से हर्बल सैनिटाइज किया। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रालोसपा युवा जिला अध्यक्ष की तरफ से मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर हम लोग भोजन गरीब मजदूर बेसहारा लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करके भोजन करवा रहे हैं। और सैनिटाइज 2 दिन से जो है सैनिटाइज जो है तो एक ट्रैक्टर से मशीन बंधवा कर शहर के विभिन्न जगहों पर जो है सैनिटाइज करवा रहे हैं हम लोग वार्ड बाई वार्ड। कहाँ सैनिटाइज करवाएं? शहर के लगभग जो है सो क्षेत्र में हो चुका है। अब जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रत्येक वार्ड में करवा। किनके द्वारा कराया जा रहा है? युवा रालोसपा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कृषि मंत्री प्रेम कुमार से मांग किया है कि सरकार फसल क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल किसानों के खाते में भेजे। किसानों एवं गरीबों के कच्चे घर, खासकर फूस, टीन और एस्बेस्टस के बने आवास तेज हवा एवं आंधी तूफान से तहस नहस हो गए हैं और कटाई के बाद खेतों में रखे गए गेहूं की फसल पानी में तैर रहे हैं तथा खेतों में खड़ी फसल धारदार ओलावृष्टि से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है तथा अच्छी फसल आने के अरमान ध्वस्त हो गए हैं। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी से त्रस्त किसानों का घर और खेत दोनों बर्बाद हो चुका है। किसानों के सामने भूखमरी एवं निराशा की गहरी छाया मंडरा रही है। किसानों का पूर्व का फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा भी बाकी है। किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। प्रदेश कृषि और किसान भारी संकट में है। अभी जो फरवरी में वर्षा हुई, मार्च में वर्षा हुई, ओलावृष्टि हुआ, उसका मुआवजा जो है बिहार सरकार अभी तक दे नहीं पाई।
और अभी वर्तमान में हम लोग जो देख रहे हैं 3-4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है और जो ओलावृष्टि हुआ इससे किसानों को भारी क्षति हुआ है। उनके खेत को भी क्षति हुई है और उनके घर को भी क्षति हुई है। कल हम लोगों ने जैसे मुजफ्फरपुर के औराई कटरा ब्लॉक का दौरा किया, गाय घाट का दौरा किया। वहाँ जो स्थिति हम लोगों ने देखा, हम लोग कुछ गाँवों में गए थे, जैसे दहिला गए थे हम लोग। वहाँ हम लोगों ने देखा कि जो करकट है, किसानों का जो घर है वह करकट में कम से कम 50 से 6 छिद्र हैं। उसके बाद खपरा जो है वह चूर चूर हो चुका है। मक्के की खेती जो हम लोगों ने देखा है, टोटल बाल और पेड़ जो है टोटल तहस नहस हो गया हुआ है। गेहूं तहस नहस हो गया हुआ है। केला का खेती, चाहे आम का जो बागीचा हम लोगों ने देखा, लीची का बागीचा, टोटल टिकोला जो है टूट कर वह ज़मीन पर गिर गया हुआ है। अभी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी जो लगातार वर्षा हो रही है, गेहूँ जो फसल काटा गया था, खेत में पड़ा हुआ था, वह पानी में जो छता रहा है, वह पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कि किसान को रहने के लिए घर भी नहीं रहा, उनका फसल भी बर्बाद हो गया। और बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी, लगता है कि आराम से सोए हुए। केवल ये लोग पेपर में इन लोगों का केवल बयान आता है कि किसानों को ये मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक किसान को कहीं भी मुआवजा नहीं मिला है। यह केवल मुजफ्फरपुर की ही स्थिति नहीं है, पूरे बिहार से मुझे खबर आ रही है। शिवहर, सीतामढ़ी, आपको पश्चिमी चंपारण हो गया, दरभंगा हो गया, बक्सर हो गया, सासाराम हो गया, सुपौल, सभी जगहों से मुझे फ़ोन आ रहा है कि किसानों को भारी क्षति हुई है। हम यह मांग करते हैं कि अविलंब जो किसानों की क्षति हुई है, अगर बिहार सरकार उसको तुरंत जो है किसान को क्षति का मुआवजा नहीं पूरा करती है, यदि वो उसे मुआवजा नहीं देती है, तो राष्ट्रीय जनता दल, चूँकि लॉकडाउन है, एक तो वैश्विक महामारी है, किसान लॉकडाउन में मर रहे हैं, और दूसरा उनका खेती जो है ख़त्म हो रहा है। तो यदि ऐसा नहीं करती है तो बाध्य होकर जो है, चूँकि लॉकडाउन इसलिए हम लोग मजबूर हैं, नहीं तो हम लोग सड़क पर आ गए होते। इसलिए हम बार बार आग्रह करेंगे बिहार सरकार से कि किसानों का मुआवजा अविलंब उन तक पहुँचाया जाए, ताकि किसानों को उससे राहत मिल सके। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री केयर फंड एवं अन्य भारत सरकार की कुल चंदा स्वरूप जमा किए हुए पैसे को सार्वजनिक करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सहनी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल से राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करते हुए पटना राजभवन के लिए रवाना हुए। लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा कानून का पालन करते हुए हम लोग पटना राजभवन कूच कर रहे हैं। हम लोगों ने आज हमारी पार्टी भारतीय निषाद राज पार्टी माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय, माननीय कानून मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को अपना ईमेल से अपना परमिशन के लिए अग्रसारित करते हुए कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पटना पैदल मार्च राजभवन करेंगे और एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महामहिम को देंगे। और अंत में हमने अपने माननीय कलेक्टर साहब को, अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को हमने इस सारी बात की सूचना एक पत्र से रिसीविंग ले लिया है। उनके तरफ से कोई सूचना हमें रोकने के लिए नहीं मिली है और न ही कोई रोकने के लिए मिली है। इसलिए हमको माना गया है कि हमको परमिशन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी एक सच्चा काम करने के लिए दिया है, जो हम गरीब जनता के लिए जो आवाज़ उठाने के लिए आज मूलभूत सुविधा सभी हमारे गरीबों को प्रदान हो, भारत के सभी नागरिकों को प्रदान हो, इसके लिए हमने एक 5 सूत्री सुझाव भारत सरकार को माननीय राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय द्वारा भेजकर और 5 सूत्री भारत सरकार को सुझाव दिए कि अगर लागू होगा तो जनता का कल्याण, समस्त जनता का कल्याण होगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।